छोटी लड़की ने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसे एक ताबूत में जोर जबरदस्ती जिंदा डाल दिया गया क्योंकि उसके युवा गुरु की मृत्यु हो गई थी। गुरु ने नौकरानी लिसा को अपने साथ दफनाने के लिए कहा था। ताबूत को बंद कर दिया गया, फिर कीलों की मदद से उसे जाम कर दिया गया। बेचारी लड़की ताबूत पर हाथ मारने लगती है और डरकर बहुत जोरों से रो रही होती है, लेकिन बाहर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसलिए लिसा को मौत का सामना करना पड़ा। अंतिम संस्कार के दिन ढोल ताशे बज रहे थे, वहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अचानक वहाँ पर बड़ी तेज से हवा चलने लगती है। उन्होंने ताबूत से आने वाले शोर को सुना तो वे घबरा गए थे। तभी वहाँ पर रखी बड़ी तलवार तेज से कंपन करना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि तलवार मृतकों की आत्माओं के लिए रो रही हो। वे सभी डर में भागने लगते हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने लिसा को रात के बीच में कब्र से बाहर रेंगते हुए देखा। अगले दिन कब्र खोला गया तो शरीर गायब हो गया था। मास्टर और मालकिन घबरा गए थे। उन्होंने एक पुजारी को बुलाया। ये पुजारी आत्मा को आमंत्रित करने के लिए एक विचार के साथ आया था। उन्होंने एक नौकर से कहा कि वे लिसा की कब्र पर एक गुड़िया ले जाए। फिर वो मंत्र पढ़ने के लिए लिसा की कब्र पर आ गया। यदि कागज की गुड़िया अंदर चली जाती है तो इसका मतलब है कि आत्मा अंदर ही है, लेकिन रात में कागज की गुड़िया ताबूत में नहीं थी। इसके बजाय यह मृत नौकर था। गुरु को डर था कि लिसा अपनी मौत का बदला लेने आई है। उन्होंने सुना था कि दुनिया में सबसे अच्छा मास्टर रॉय है। उन्होंने उसे यहाँ लाने इंसान वीडियो कॉल करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। ये वास्तव में एक गलतफहमी है, इसलिए मनुष्यों ने एलियंस को फिर से पृथ्वी पर आमंत्रित किया। ये स्थल व्हाइट हाउस था। एलियंस को पृथ्वी पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन मानव जाति ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जैसे ही एलियंस पोडियम पर पहुंचते हैं, वे अपने जादू वाले हाथों से माइक्रोफोन को हटा देते हैं। उन्होंने एक लेजर बंदूक निकाली और बेतहाशा गोली चलाना शुरू कर दिया। दृश्य एक बार फिर एक नरक में बदल गया था। जॉन विशेषज्ञ एलियन को रोकने के लिए पोडियम में आ गया, लेकिन एलियन उस पर पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया गया। जॉन को एलियंस ने कैदी बना लिया। जब जॉन को होश आया तो उसका सिर्फ सिर ही बचा था। कुत्ते के शरीर वाली एक महिला ने आकर उससे बात की। महिला जॉन को शांत रहने के लिए कहती रहती है, लेकिन कुछ देर बातचीत करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। इधर राष्ट्रपति ने एलियंस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। तभी सैनिक परमाणु छोड़ने के लिए साइन करवाने लगता है, लेकिन राष्ट्रपति साइन करने से मुकर जाता है। उसने परमाणु हथियारों का उपयोग करने के अपने अनुरोध को मंजूरी नहीं दी। जब एलियंस को उनके खिलाफ साजिश का पता चला तो उनमें से एक एलियन सुंदर महिला का रूप धारण करके वहाँ आ जाता है। राष्ट्रपति को निपटाने के लिए वो राष्ट्रपति की सेक्रेटरी का करते हुए राष्ट्रपति के घर में पहुंच जाता है। जब सेक्रेटरी फोन पर था तो एलियन पीछे से स्टैचू को उठाकर उसके सिर पर दे मारता है। जब वो राष्ट्रपति के कमरे में पहुंचा तो उसने अपना मुखौटा उतार दिया और फिर उसकी हत्या करने के लिए एक लेजर बंदूक निकाली, लेकिन अचानक कुत्ता भौंकने लगता है। एलियन चौंक जाता है। वो लेजर गन से कुत्ते को मार देता है। सुरक्षा कर्मी जब शोर सुनते हैं तो वो कमरे में आ जाते हैं, जिसके बाद वो एलियन को मार देते हैं। एलियन के बॉस ने देखा कि उसके साथी को मार दिया गया तो वो तुरंत भाग जाता है। उसने तुरंत अपने आदमियों को तैयार करना चालू कर दिया। वे इंसानों पर हमला करने के लिए तैयार थे और इसलिए अनगिनत उड़ने वाले सॉसर ने पृथ्वी पर उड़ान भरी। एलियंस पृथ्वी पर आ जाते हैं और कहर बरपाने लगते हैं। कई स्थानों को सेकंड में नरक में बदल दिया गया। राष्ट्रपति ने तुरंत एलियंस को नष्ट करने के लिए परमाणु हथियार लॉन्च करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में परमाणु हथियार अंतरिक्ष में उड़ गए। जब एलियंस ने हथियार को आते हुए देखा तो उन्होंने डिवाइस को सक्रिय कर दिया। अंत में परमाणु बम सीधे डिवाइस के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डिवाइस ने परमाणु हथियार को सीधे अवशोषित कर लिया। फिर एलियंस ने इसे अपने पेट में डाल लिया, लेकिन पृथ्वी पर एलियंस अभी भी हमला कर रहे हैं। कुछ एलियंस ने तो इस खूबसूरत पल को रिकॉर्ड करने के लिए तस्वीरें लेना चालू कर दिया। एलियंस पृथ्वी की तस्वीरें ले रहे थे। अचानक एक अंतरिक्ष यान व्हाइट हाउस में लेजर से हमला कर देता है। ये पता चला है कि वे इस क्षण को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे और अब मानव जाति विलुप्त होने का सामना कर रही है। एलियंस ने पहले से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वे सिर्फ अब जीत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ लड़की अपने हेडफोन पर एक डीजे सॉन्ग सुन रही है। उसे एहसास नहीं है कि एलियंस दीवार तोड़कर अंदर घुस आए हैं। एक एलियन अपने उपकरणों को अंदर ला रहा था। अब वे बस हमला करने वाले थे। तभी लड़की का पोता अंदर आ जाता है। उसी दौरान लड़की घूम जाती है तो वह अपने हेडफोन के प्लग को निकाल लेती है और फिर गाना बजने लगता है। एलियन ने गाना सुना तो वो तुरंत विस्फोट हो गए। यहाँ पता चला कि एलियंस गानों से डरते हैं, जिसके बाद वे रेडियो स्टेशन पहुँचे। उन्होंने गीत को चलाने के लिए एक सिग्नल टॉवर का उपयोग किया। अब गीत को सुनने वाले सभी एलियंस विस्फोट होकर मरने लगे। एलियंस ने राष्ट्रपति को खोज निकाला। जनरल ने पिस्तौल को पकड़ लिया और एलियंस पर गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन एलियंस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एलियंस ने बंदूक ले ली और जनरल पर वापस हमला करना चालू कर दिया। बंदूक की मदद से जनरल एक चींटी के आकार का बन गया। फिर उन्होंने उस पर पैर रखकर उसको कुचल दिया, लेकिन राष्ट्रपति घबराए नहीं। एक ब्रेन वॉशिंग भाषण के बाद एलियंस के आंसू निकाल दिए। फिर उन्होंने एलियंस से शांति बनाए रखने के लिए उसके हाथों को पकड़ लिया, लेकिन अगले पल एलियंस का हाथ निकल जाता है। ये राष्ट्रपति की पीठ पर चढ़ जाता है, फिर उसकी पीठ में घुस जाता है। यहाँ मनुष्यों ने महसूस किया कि गीत एलियंस को पागल बना देता है। शहर के गायकों ने सभी लाउडस्पीकर चला दिए। अब जैसे ही एलियंस गीत सुनते हैं तो वे तुरंत मर जाते हैं। अनगिनत उड़ने वाले तश्तरी इमारतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और नीचे गिर गए। एलियंस को सिर्फ मानव गीत द्वारा पराजित कर दिया गया। पृथ्वी एक बार फिर से पहले जैसी बहाल होने लगी थी। लड़की के पोते को सम्मानित किया गया और उसे एक चाहने वाला फैन भी मिल गया था। फिल्म के अंत में मानव जाति एलियन को साफ करती है और अपने घर का पुनर्निर्माण करती है।